आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इज़ फाउंड इन। सो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 4 कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। हमें वो ऑप्शन बताना है जिसके अंदर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगी। तो अगर हम यहाँ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंसिडर करें तो इसके अंदर सेंट्रल मेटल हमारा यहाँ पे निकल है, साथ में 4 क्लोरीन लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसके अंदर क्योंकि सेंट्रल मेटल निकल है तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कंसिडर करें। तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 28 होता है। अब एटॉमिक नंबर 28 के बेसिस पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d8 4s2 होती है। तो ये हमारी निकल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। अब निकल की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उसको कंसिडर करें। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम यहाँ पे x कंसिडर कर लेते हैं, और क्योंकि साथ में 4 क्लोरीन लिगेंड प्रेजेंट है जो कि एनाइनिक लिगेंड है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 होती है, इस वजह से x को ऐड करेंगे, साथ में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस वजह से इक्वल्स टू -3 पुट कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे x के लिए सॉल्व करें तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी -3 + 4 इक्वल्स टू +1। मतलब निकल की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है। अब निकल प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी उसको कंसिडर करें। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s ऑर्बिटल से बाहर निकलेगा, तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d8 4s1 हो जाती है। अब निकल प्लस की अगर हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो 3d ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये पहले 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे फिल होते हैं। मतलब हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद इनकी पेयरिंग हो जाती है। तो ये हमारे 3d ऑर्बिटल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और साथ में 4s ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो यहाँ पे अनपेयर्ड है, और साथ में ये हमारा 4p ऑर्बिटल जो इस समय वैकेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे लिगेंड जो है वो क्लोरीन है जो कि एक वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड होने की वजह से जब ये यहाँ पे निकल प्लस के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो जो 3d ऑर्बिटल और 4s ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसको यहाँ पे पेयर अप नहीं करेगा, और हमें जो कॉम्प्लेक्स चाहिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होनी चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ पे d और 4s ऑर्बिटल खाली नहीं है, इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो DsP2 नहीं हो सकती। इस वजह से ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, साथ में 4 क्लोरीन लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स के ऊपर यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये हमारा सेकेंड कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब इसके अंदर सेंट्रल मेटल हमारा यहाँ पे कोबाल्ट है, तो इसका भी एटॉमिक नंबर कंसिडर करें तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 27 होता है। अब एटॉमिक नंबर 27 के बेसिस पे कोबाल्ट की अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसिडर करें तो ये होती है हमारी आर्गन 3d7 4s2। अब सिमिलरली कोबाल्ट की भी अगर हम यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले x कंसिडर कर लेते हैं, और साथ में 4 क्लोरीन लिगेंड प्रेजेंट है जो कि एनाइनिक लिगेंड है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इस वजह से x को ऐड करेंगे, साथ में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 2 माइनस है इस वजह से -2 पुट कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे x के लिए सॉल्व करें तो ये होगा -2 + 4 इक्वल्स टू +2। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्ट 2+ होती है। अब कोबाल्ट 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसिडर करें तो यहाँ हम 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से बाहर निकालेंगे, तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d7 4s0 हो जाएगी। अब कोबाल्ट 2+ की ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो इसके अंदर 3d ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये हमारे 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो d ऑर्बिटल के अंदर अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे फिल होंगे। मतलब हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद इनकी पेयरिंग होगी।
तो ये हमारा 3d ऑर्बिटल हो जाता है। और इस केस के अंदर 4s ऑर्बिटल यहाँ पे वैकेंट है और साथ में 4p ऑर्बिटल भी यहाँ पे वैकेंट है। तो ये हमारी कोबाल्ट 2+ की ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अब इस केस के अंदर यहाँ पे लिगेंड जो है वो हमारा क्लोरीन है, जो कि एक वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड होने की वजह से जब ये कोबाल्ट 2+ के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो जो d ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसको यहाँ पे पेयर अप नहीं करवा पाएगा। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4s और 4p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसका मतलब हमारे जो 4 क्लोरीन लिगेंड है ये अपने इलेक्ट्रॉन इन चारों ऑर्बिटल को डोनेट करवा सकता है और इसके बेसिस पे यहाँ हमारे पास एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्प्लेक्स जनरेट करवा सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ना कि dsp2। इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास कॉपर का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब इसके अंदर सेंट्रल मेटल हमारा यहाँ पे कॉपर है, साथ में 4 क्लोरीन लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स है। अब इसके अंदर क्योंकि सेंट्रल मेटल कॉपर है तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर कंसिडर करेंगे और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है और एटॉमिक नंबर 29 के बेसिस पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d10 4s1 होती है। अब कॉपर की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उसको अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को x कंसिडर कर लेते हैं। और क्योंकि इस केस के अंदर भी क्लोरीन लिगेंड प्रेजेंट है जो कि हमारा एनायनिक लिगेंड है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 होती है, इस वजह से x को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, साथ में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 3- है, इस वजह से इक्वल्स टू -3 पुट कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे x के लिए सॉल्व करें तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे -3 + 4 इक्वल्स टू +1। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है। अब कॉपर +1 की अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसिडर करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s ऑर्बिटल से बाहर निकालेंगे और तब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 3d10 4s0 हो जाएगी। तो ये हमारी कॉपर प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। अब कॉपर प्लस की ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो इसके अंदर यहाँ हमारा 3d ऑर्बिटल जो है वो फुली फिल्ड है, मतलब हर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड होगा। तो ये हमारा 3d ऑर्बिटल हो जाता है जिसके अंदर हर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है। तो ये हमारा 3d ऑर्बिटल फुली फिल्ड है और साथ में 4s और 4p ऑर्बिटल यहाँ पे भी वैकेंट है। तो ये हमारी कॉपर प्लस की ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भी यहाँ हमारा क्लोरीन लिगेंड है जो कि एक वीक लिगेंड है, मतलब ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करवाता। बट इस केस के अंदर हमारे 3d ऑर्बिटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो यहाँ पे पहले से ही पेयर्ड है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे क्लोरीन कॉपर +1 के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तो हमारे जो 4s और 4p ऑर्बिटल वैकेंट है ये इसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कराएगा और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवाएगा। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करवा रहा है ना कि dsp2, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट ऑप्शन कंसिडर करें तो यहाँ हमारे पास प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। इसके अंदर सेंट्रल मेटल हमारा यहाँ पे प्लेटिनम है, साथ में 4 क्लोरीन लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 2- है। अब क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल मेटल हमारा यहाँ पे प्लेटिनम है तो सबसे पहले इसका अगर हम एटॉमिक नंबर कंसिडर करें तो इसका एटॉमिक नंबर 78 होता है। अब एटॉमिक नंबर 78 के बेसिस पे इसकी अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसिडर करें तो ये होगा हमारा जेनॉन 4f14 5d9 6s1। तो ये हमारी प्लेटिनम मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है। अब प्लेटिनम की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उसको अगर हम कंसिडर करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हम यहाँ पे x कंसिडर कर लेते हैं और इस केस के अंदर 4 क्लोरीन लिगेंड ही प्रेजेंट है जो कि हमारे एक एनायनिक लिगेंड है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 होती है। इस वजह से x को ऐड करेंगे और साथ में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज 2- है, इस वजह से इक्वल्स टू -2 पुट कर देंगे।
अब अगर हम यहाँ पे x के लिए सॉल्व करें तो x की वैल्यू आएगी -2 + 4 = +2। इसका मतलब प्लेटिनम की यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब प्लेटिनम +2 की अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंसिडर करें तो हमारे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6s ऑर्बिटल से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5d ऑर्बिटल से बाहर निकल जाएगा और हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये जेनॉन और साथ में 4f 14 5d 8 6s 0 हो जाएगी। तो ये हमारी प्लेटिनम 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो अब इसी बेसिस पे अगर हम यहाँ पे प्लेटिनम 2+ की ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करें तो प्लेटिनम के केस में जो इलेक्ट्रॉन 5d और 6s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं। मतलब जब लिगेंड प्लेटिनम मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा तब यही ऑर्बिटल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे 5d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 5d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे फिल होते हैं। मतलब हर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद इनकी पेयरिंग होगी। तो ये हमारा 5d ऑर्बिटल हो जाता है और साथ में 6s और 6p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है। तो ये हमारी प्लेटिनम 2+ की ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। अब इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड हमारा यहाँ पे क्लोरीन है जो कि एक वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड होने की वजह से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो इसको यहाँ पे पेयर अप नहीं करवा पाता। बट प्लेटिनम के अंदर यहाँ पे 5d ऑर्बिटल प्रेजेंट है और 5d ऑर्बिटल होने की वजह से जो हमारे लिगेंड होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करते हैं। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है वो हमारे 5d ऑर्बिटल के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इसको यहाँ पे पेयर अप करा देगा और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन जनरेट होगी उसको अगर हम कंसिडर करें तो ये हमारा 5d ऑर्बिटल जिसके अंदर हमारे 4 ऑर्बिटल अब फुली फिल्ड हो जाएंगे और एक ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। तो ये हमारा 5d ऑर्बिटल, साथ में हमारा 6s और 6p ऑर्बिटल भी वैकेंट होगा। तो ये हमारी जब क्लोरीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना शुरू करता है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करा देता है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 क्लोरीन लिगेंड है तो क्लोरीन जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएगा तो ये सबसे पहले 5d ऑर्बिटल जो वैकेंट है उसको डोनेट करवाएगा, उसके बाद 6s देन 6p। तो ये हमारे 4 क्लोरीन लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवाते हैं और इस कॉम्प्लेक्स की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो dsp2 होगी क्योंकि यहाँ पे एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल यूटिलाइज हो रहे हैं। इस वजह से इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होती है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें वही कॉम्प्लेक्स बताना था जिसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।